सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मस्त रात की बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हर जगह काफ़ी नुकसान हुआ है और हमारे गांव में भी ताली, बग्गर और अगस्तमुनि, विजयनगर का गदेरा, इन जगहों बहुत ही ज़्यादा पानी आया है। और तो दिखाता हूँ मैं कितना नुकसान हुआ है। चलते हैं। यहाँ गदेरा बहुत ज़्यादा आया कल रात को, सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थी और दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था। अंधेरे में लाइट भी चली गई थी। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको कितना नुकसान हुआ है खेतों में। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, मैं गांव से ही शुरू करता हूँ। इस नहर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सेती नहर है, गांव के पीछे से बनी हुई है और अभी तो थोड़ा कम हो गया है पानी, लेकिन रात से नहर के ऊपर से पानी बह रहा था और गाँव के घरों में भी घुसा पानी कल रात को। फिर रात भर हम सोए नहीं दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये पूरा पानी ऊपर से इसके ऊपर से आया दोस्तों पानी यहाँ से। ये देखो दोस्तों, यहाँ भी पानी घुसा है। एक कमरे भी देखो, यहाँ पूरा पानी पानी। ये देखो दरवाजे पे भी पानी आया है। विशेष करके प्रधान जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस नाली बनाने की कृपया सोचे और यहाँ जो है इस काम की शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ से जो है सारा पानी आ रहा है। इस नाली का शुद्धिकरण करने की कृपा करें। हमारे जो है इस समय वर्तमान प्रधान जी है जो बगैर से है, कुंवर जी है जो, उनसे मेरी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है। पे तो है हमारा गाँव दोस्तों, और क्या बोले अब। जिला रुद्रप्रयाग में हमारा ये गांव है एक, जो इतना पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ सड़क नहीं है। और गांव के विकास की प्रथम जो सीढ़ी कहते हैं, वो कहते हैं सड़क को। और सड़क ही नहीं है तो क्या ही विकास होगा यहाँ। देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ खेतों में इतना पानी चल रहा है कल रात से। तो से पानी निकल रहा है। देखो अभी तो पानी बहुत ही कम हो चुका है, पर कल रात को जब पानी था तो उस समय कमरे से बाहर आने को भी डर लग रही थी दोस्तों। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, इतना पानी बह रहा है इधर। ये सारा हमारे गांव से होकर आ रहा है दोस्तों और खेतों से निकल रहा है पूरा रास्ता। यहाँ पाले गांव जो है इन खेतों पे निर्भर है। ये देखो दोस्तों, पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ है। देखिए, और ये ऊपर के ये पूरे खेत ये जो है एक और ये दो और ये ऊपर का तीन, ये सारे खेत हमारे हैं दोस्तों। ये हमारा खेत में देखो ये पानी कैसे भर रखा है। ये देखो, ये पूरा पानी भर रखा दोस्तों इधर। ये पूरा इधर इस खेत में, यहाँ से है ये खेत उस बड़े से पत्थर से, और वहाँ से सीधा ये खेत यहाँ तक आता है और इस खेत में पूरा पानी भरा हुआ दोस्तों। इतना मलबा रखा है यहाँ, लकड़ियाँ रखी हैं नहर में। बाप रे बाप, यहाँ तो पूरी तबाही मच गई दोस्तों। और ये गदेरा दोस्तों, ये गदेरा सीधे यहाँ से होके जाता है और नीचे बग्गर जाता है और बग्गर से होके पुराने देवल से होके सीधे नदी, मंदाकिनी नदी में मिलता है दोस्तों। ये झरना देखो कितना खतरनाक लग रहा है। बाप रे, आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, जहां तक वो मिट्टी कटी हुई है ऊपर, वहां तक पानी रहा होगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, जहां तक वो मिट्टी काली काली दिखाई दे रही है, वहां तक पूरा पानी रहा होगा। आप समझ सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ देखो, इस पेड़ की पत्तों तक टच हो रखा है पानी। इतना पानी आया दोस्तों कल रात को। तो देखो, और इसका एरिया ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 या 40 फीट के अंदर है दोस्तों। तो 40 फीट इसकी चौड़ाई है। इस साइड में देखो, यहाँ से ये देखो दोस्तों, यहाँ तक पानी पूरा टच हो रखा है दोस्तों। यहाँ से गदेरा कल, ये देखो, इस पत्थर से होके आया है पानी नीचे यहाँ से। अरे यहाँ पे देखो,
देखो दोस्तों, तो ये गधेरा कभी कभी ही आता है दोस्तों, ऐसे बार बार तो नहीं आता है ये गधेरा, लेकिन इस बार इस गधेरे ने तबाही मचा दी है। दोस्तों ये देखो, ये पूरी मिट्टी जो है, मिट्टी मिट्टी लगी हुई है पत्तों पे, तो यहाँ तक पानी रहा होगा दोस्तों, कल रात को यहाँ तक पानी रहा होगा, तभी तो पेड़ों के पत्ते पे मिट्टी लगी हुई है। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ से भी तोड़ना शुरू हुआ। दोस्तों हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि पुराने देवल में क्या हुआ होगा कल, और अब पता चलेगा दोस्तों। अभी तो कोई खबर नहीं मिली वहाँ की। जरा नहीं दोस्तों, ये तो नदी लग रही है, नदी। दोस्तों क्या होगा, ये क्या हो रहा है दुनिया में? हे भगवान, ये क्यों कर रहा है इंसानों के साथ? अब इंसान धरती पे नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये देखो दोस्तों, नदी, पूरी नदी बह रही है। ये देखो, ये झरना देखो ऊपर। तो दोस्तों जहाँ से मैं चल रहा हूँ, यहाँ तक गधेरे का पानी आ रखा था दोस्तों। ये देखो, ये पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है यहाँ। ये देखो, ये मलबा आ रखा है पूरा। दोस्तों ये हमारे गांव के बीच में जो पुल पड़ता है, जहाँ से हम हमारे यहाँ गांव की महिलाएं घास के लिए जाती हैं, ये देखो, ये पूरा यहाँ से एक घंटा बारिश हो रही थी तो शायद ये पुल भी बह जाता कल। और ये देखो दोस्तों, इतना सारा मलबा, ये मलबा अगर पूरा पुराने देवल में जाता, बगर से होकर जाता, तो बहुत ही भयंकर तबाही होनी थी दोस्तों। तो शुक्र करो कि ये मलबा यहीं रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं गया, नहीं तो यहाँ पूरी पुराने देवल में बहुत ही भयंकर तबाही हो जाती। कितना खतरनाक मलबा आ रखा है। और ये गधेरा नहीं है, ये नदी बन चुकी है दोस्तों। अब धमाल देवता का मंदिर था यहाँ पर, गधेरा देवता बोलते थे हम। तो महाराज जी भी फिर पत्थर तो लगाए आगे से, तो क्या पता बचा होगा मंदिर आगे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ भी पूरा तबाही हो चुकी है, देखो कि क्या हालत हो रही है। दोस्तों एक खेत भी टूट चुका है, और यहाँ देखो ये संता साई जिन खेतों में सब्जी उत्पादन करती है, वो उन खेतों में पूरी जगह मलबा भरा हुआ है, और एक खेत टूट भी चुका है। दिखाते हैं आपको दोस्तों। अब यहाँ से हमने उस किनारे जाना था, लेकिन ये बीच में अब गधेरे ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अब कैसे जाएंगे हम आगे, देखते हैं, जुगाड़ करते हैं कुछ। ये पूरे खेत बर्बाद हो चुके हैं दोस्तों, पूरे यहाँ संतरे के पेड़ पे, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ सब्जी लगी हुई थी, ये पूरे खेत बर्बाद हो गए हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ मिर्च के पौधे लगे हुए थे, सारे खेत बर्बाद हो गए हैं। ये देखो दोस्तों, ये मिर्च के पौधे थे सारे, पूरे मिर्च के पौधे थे, सारे बर्बाद हो गए हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ भी सब्जी बोई हुई थी, ये साइड भी, यहाँ भी पूरा बर्बाद हो गया है। ये दिखाएंगे आपको आगे, चलते हैं दोस्तों। अरे इधर से आओ, इधर से जाओ। लोग हो गए हैं देखो, लोग कैसे जा रहे हैं रास्ते पे, कैसे कैसे कर रहे हैं लोग रास्ते का। सरकार से गुजारिश है हमारी, थोड़ा गांव की तरफ भी आप संज्ञान लें, गांव की तरफ भी देखिए।
दोस्तों ये खेत पूरा टूट चुका है। ये खेत थे जिनमें सब्जी बोई हुई थी और ये इन खेतों की हालत देखो आप, ये पूरे खेत बर्बाद हो गए हैं। पूरे खेत वो नीचे तक देखो आप, जहाँ तक वो पत्थर दिखाई दे रहा है वहाँ तक हाँ खेत है पूरे, सब्जी बोई रखी थी वहाँ। ये देखो दोस्तों ये खीरे के बेल भी है यहाँ पे, ये मक्के के पौधे हैं और ये नारंगी है शायद, नारंगी यहाँ। और यहाँ पे देखो ये खीरे भी लगे हुए हैं, इस पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। और सारा मलबा आ गया है यहाँ, और यहाँ से आया दोस्तों ये फ्लड। इतना नुकसान तो यहाँ हो गया है तो पुरान लेवल का अनुभव तो हम ही नहीं लगा सकते हैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ घर की ओर अब, और दिखाएंगे रास्ते में जैसे ही जो चीज़ें मिलेंगी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ब्लॉक के चक्कर में चोट भी लग गई है, तो देखो मैं गिर पड़ा हूँ एक जगह पे और खून आ गया। तो दोस्तों ये है हमारी पहाड़ी दवाई, अभी मैं इसको यहाँ पे रगड़ूंगा और सारी चोट ठीक हो जाएगी। ये देखो दोस्तों ऐसा लगाना है इसको पत्थर में और ऐसे लगाना है, हाँ ये देखो ऐसे लगाना है और 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। ये देखो हमारा कैमरामैन निकल रहा है, ये भी यहाँ फोटो ले रहे हैं दोस्तों अपने इंस्टाग्राम के लिए। देखो सवेरे को कैसे पार कर रहा है। कर दिया, पार कर दिया। तो देखिए दोस्तों ये संतोषाई के खेत में नींबू का पेड़ था और इस पे नींबू भर भर के लगे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो 2-4 नींबू तोड़ लेते हैं, बर्बाद भी इन्होंने होना ही है, उससे बढ़िया घर ले चलता हूँ मैं इनको। तो मैंने इस पेड़ से अच्छे नींबू तोड़े और मैं लेके आ गई। देखो दोस्तों कितने प्यारे नींबू लगे हुए थे इस पेड़ पे, लेकिन पूरा पौधा टूट गया है, ये पूरा नींबू का पेड़ टूट चुका है। देखो दोस्तों कितने प्यारे नींबू लगे हुए थे, इन्होंने भी नींबू तोड़ लिए हैं। दोस्तों ये है रास्ता जो रुमसी जाता है, रुमसी से विजयनगर और विजयनगर से रुमसी जाने का पैदल मार्ग है, ये भी यहाँ पे टूट चुका है। तो ये केले के पेड़ भी थे यहाँ लगे हुए, सारे टूट चुके हैं। ये खेत हैं, अगर थोड़ा गदेरा इस साइड को आता, थोड़ा अगर गदेरा यहाँ से इस साइड को आता तो यहाँ खेत भी बर्बाद होने थे दोस्तों। हमारा गांव जो कि खतरे में है, कभी भी यहाँ स्लाइड हो सकता है और ये गांव भी बह सकता है। पता चल रहा मंदाकिनी नदी में शिफ्ट हो गया। तो ये देखो दोस्तों कितना प्यारा गांव है हमारा, लेकिन क्या करें इन 2-3 महीनों में बहुत ही मुसीबत झेलनी पड़ती। दोस्तों आपको ये जो सामने छोटा सा घर दिखाई दे रहा है, ये है कोटनगर है, और ये भी कोटनगर है। ये रुमसी के 2 परिवार हैं दोस्तों, जो यहाँ पे बहुत पहले ही आए थे, बसे थे, और इनको तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। अगर ऊपर से पत्थर गिरेंगे तो इनके लिए ना तो इधर भागने के लिए है, ना तो इधर भागने, इधर से भी गदेरा आता है और इधर से भी गदेरा आता है दोस्तों। तो ये तो इन 2-3 महीनों में रात भर सोते नहीं होंगे दोस्तों। खेत अब यार रात भर काम तो शेर
अब कौन तो सब टूट डालो मुश्किल तो है अंदर माने। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय दोस्तों।